अच्छा बाबा ठीक है, चल फोन लगा उसे। रेखा की जिद के आगे ललिता की नहीं चली और उन्होंने राशि को काम पर रख लिया। दरअसल रेखा गर्भवती थी। उसका पति विदेश में नौकरी करता था, इसलिए वो प्रेग्नेंट होने के बाद अपनी माँ के पास ही रहने के लिए आ गई थी। फिर अगली सुबह, मैडम आइए नाश्ता बन गया है। अरे वाह, क्या बनाया तुमने? जी आलू के पराठे बनाए, साथ में दही लेंगी अचार? दही ही ठीक है। ये बहुत टेस्टी बनाया है तुमने। अच्छा राशि, तुम्हें और क्या क्या बनाना आता है? छोटी मैडम आप जो कहो वो सब बना दूंगी मैं। अच्छा तो कल सुबह सैंडविच बनाओ फिर। ठीक है, जैसा आप कहो। ऐसे वक्त गुजरता गया। राशि ललिता के घर पूरे दिल से काम करती थी। उसकी वजह से ललिता का घर हमेशा चमकता रहता और खाना तो वो ऐसा बनाती थी कि जो एक बार खा ले बस तारीफ ही करता रहे। फिर एक सुबह जब राशि नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। राशि आ गई क्या? जी मैडम। अच्छा सुनो, आज नाश्ता थोड़ा ज्यादा बनाना। मेरा बेटा आया है शहर से, वो वहाँ नौकरी करता है और कभी कभार हमारे पास यहाँ आ जाता है। जी अच्छा। राशि ने उस दिन सबके लिए पाव भाजी बनाई और फिर, मैडम छोटी मैडम आ जाइए, नाश्ता लग गया है। ललिता मोहन को लेकर खाने की टेबल पर आ गई। और भाई मोहित कैसा है? ठीक हूँ दीदी, आप बताओ कैसे हो? देख तो रहा ही है। अब बस दुआ करती हूँ कि जल्दी से मेरा लल्ला या लल्ली जो भी हो मेरी गोद में आ जाए। अब और सब्र नहीं होता। हाँ दीदी, हम सब भी तो यही चाहते हैं। तू इससे मिला? ये हमारी नई मेड है राशि। अरे बड़ी अच्छी लड़की है, सारा काम करती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है और मेरी बहुत देखभाल भी करती है। 3-4 दिनों तक अपनी माँ के पास रहने के बाद मोहित वापस शहर जाने लगा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। और सुनो, जैसे ही कुछ आसार लगे आप मुझे फोन कर देना, मैं झट से आ जाऊंगा गाड़ी लेकर। दीदी को अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ठीक है? मोहित अपनी माँ और दीदी से विदा लेकर चला गया। कुछ दिन बाद सुबह सुबह जब राशि नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। तभी उनके घर के सामने ही एक बड़ा सा पेड़ आ गिरा। ये देखकर ललिता और रेखा घबरा गई और फिर वो हुआ जिसका डर था। रेखा को लेबर पेन शुरू हो गया। माँ, मुझे अस्पताल ले चलो प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? घर के आगे तो पेड़ गिरा पड़ा है, एम्बुलेंस कैसे आ पाएगी? अब क्या होगा? राशि, ओ राशि, जल्दी एम्बुलेंस के लिए फोन कर बेटा। जी मैडम, अभी लगाती हूँ। राशि ने एम्बुलेंस को फोन किया और ललिता ने मोहित को। फिर थोड़ी देर बाद, ये एम्बुलेंस की आवाज है ना? जी मैं जाकर देखती हूँ। तभी राशि झट से वापस आई। उसके पीछे 2 नर्सेस थी, उनके हाथ में एक स्टील का बक्सा था। तभी राशि ने उन नर्सेस को देखकर कहा, हरी अप, लिसन, यू गो एंड गेट सम हॉट वाटर एंड यू गो एंड स्टरलाइज द होल बेड एंड प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी। वी हैव टू डू दिस हियर, अंडरस्टूड? यस डॉक्टर। राशि को यूं फर्राटेदार इंग्लिश बोलता देखकर ललिता के होश उड़ गए। कुछ ही देर बाद उस कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई और फिर जब दरवाजा खुला तो राशि के हाथ में एक प्यारा सा बच्चा था। मुबारक हो मैडम, लीजिए, आप नानी बन गई और आप मामा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, पर तुम ये सब। माँ, ये डॉक्टर राशि है। अब आप पूछोगे कि ये डॉक्टर आपके घर में कैसे और मैं इसे कैसे जानता हूं, तो सच ये है माँ कि राशि और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब मैंने इसे बताया कि आपको जॉब करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है, तो राशि ने बड़े भरोसे के साथ कहा कि वो आपका दिल जीत कर दिखाएगी और ये साबित करके दिखाएगी कि पढ़ी लिखी लड़कियां भी अच्छे से घर संभाल सकती हैं। और तो और जब इसे पता चला कि दीदी प्रेग्नेंट है, तो उसी ने ये पूरा प्लान बनाया। और चूंकि राशि यहां पहले से थी, तो मुझे दीदी की कोई चिंता भी नहीं थी। अरे पर ये तो धोखा है ना। सॉरी, अगर मेरी इस हरकत से आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैडम नहीं मम्मी, पगली कहीं की। मुझे मनाने के लिए कितनी तकलीफें उठाई तुमने, पर ठीक ही है, इसी बहाने मैंने तुम्हें अच्छे से परख तो लिया।